सोम्स वीडियो के आज के इस एपिसोड में हमें काफी कुछ चीजें देखने को मिलने वाली है जिसे देखकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और मेरा थोड़ा गला खराब है तो वॉइस ऐसी आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को अब शुरू करते हैं। सो होमस बीटी डेज की अब तक की कहानी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो मेन विलन है होन दंडी वो फाइनली हमारे सामने अपीयर हो चुका था और उनका ये बटिया कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई होप कि तुम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को अच्छे से देखा होगा, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि यार मेन विलेन किस टाइप का है। लेकिन जो असली थ्रिलर है ना वो इस वक्त ना स्क्रीन येलो पाइथन ड्राइव के पास चल रहा है, क्योंकि यार वहां अपनी काइलिन फंसी हुई है और जो शुयान है वो उसे बचाने के लिए पहुंच चुका है। और बस आज का यह हैंड ब्रेकडाउन यही सीन के साथ स्टार्ट होता है, जहां सबसे पहले शुयान को देखते साथ ही पाइथन ट्राइब का लीडर यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली ब्रदर शयान तो यहाँ पे आ ही गई। यहाँ पे यामिंग तो एक्साइटेड था ही, लेकिन शयान आते साथ ही सबसे पहले मेडुसा को चेक करता है। अब जब वो पाता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है तो वो यहाँ पर यामिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि तुमने अपने प्रॉमिस को सही से निभाया और इसके लिए वाकई में मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। अब तुम अपने लोगों के साथ रेस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे जो हेवन फिनिक्स से डीमन ड्राइव है उसका जो लीडर है उसकी ओर देखने लगता है। यहाँ शुयान को देखते साथ ही वो बंदा भी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो शुयान और फाइनली तुम यहाँ पर मेरे सामने आ ही गए। शयान उसे देखकर कहने लगता है कि क्या कर सकते हैं, तुमने मुझे मजबूर ही कर दिया कि मुझे यहाँ पर आकर अपने दर्शन देने ही पड़ गए। अब ये बताओ कहाँ से पिटना पसंद करोगे। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या लगता है मैं 5 साल का बच्चा थोड़ी ना हूँ। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो, पर ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे रही हमारे क्लैन के एल्डर्स को ऐसे कैप्चर करके उन्हें बंदी बनाने की। और डीमन फिनिक्स विंग्स को भी तुमने रिफाइन कर लिया। और हाँ, अब तो सोचना भी मत कि तुम उन्हें वापस से रिलीज कर दोगे, क्योंकि अगर तुमने उन्हें रिलीज कर भी दिया तो भी हमारा हेवन डीमन फिनिक्स टाइप तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला और बिना मारे तो तुमने जो किया है उसका बदला हम निकाल ही नहीं सकते। और आज ये किंग जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारी जान निकाल कर सबके सामने साबित कर देगा कि जो कोई भी हेवनली फिनिक्स डीमन ट्राइब से ऐसे पंगा लेने की कोशिश करेगा उसका क्या अंजाम होगा। ये कहते हुए वो अपने फिनिक्स विलिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और सीधा शुयान की तरफ टूटते हुए कहता है कि आज मैं तुझे सबके सामने बेरहमी के साथ मार दूंगा। यहाँ पे उसकी स्पीड देखकर इवन की शयान भी हैरान हो जाता है और वो उसके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है। पर शुयान जैसे तैसे उनसे डज करते हुए समझ चुका था कि भाई ये बंदा कोई मजाक नहीं है, इसकी स्पीड वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शयान भी किसी से कम थोड़ी था, वो इसे चिढ़ाने के लिए इसी के ट्राइब के फिनिक्स विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो इसके खून में आग लग जाती है। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो हमारे सामने हमारे ही फिनिक्स विंग्स को ऐसे यूज करे। हाँ, ये कहते हुए अब शुयान के ऊपर वह एक जबरदस्त हमला कर देता है, लेकिन शुयान भी उसके हर एक अटैक से डज करते हुए शान रूलर को निकाल लेता है और उसके ऊपर घुमा के एक अटैक करता है। दोनों में काफी ज्यादा क्लैश होता है, लेकिन शुयान के शान रूलर से किए गए अटैक के चलते वो बंदा सामने भले ही एक जो छोटी सी चट्टान थी उससे टकरा जाता है और एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। लिटरली यह बंदा जहां जहां से टकराता है वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब तभी यह खून की उल्टियां करते हुए कहने लगता है कि इसे तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तब तक शयान वापस से इसे पकड़कर मुंह पे मुक्का मारे जाता है। मुंह पे मारता है, पेट में मारता है, हर एक जगह पे मार मार के इसको सुझा देता है और वो फास्टली खुद को रिकवर करते हुए वापस से शुयान के ऊपर हमला करता है। इस दौरान जहां जहां इनके वेपन्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं स्पेस में एक अलग ही रिपल देखने को मिलता है। वहां से स्पेस पूरी तरीके से क्रैक कर चुका था। अब यहाँ पे जो इनका इंटेंस क्लैश होता है उसका इम्पैक्ट दूर से ब्रदर यहूमिंग भी फील कर पाता है। उसे अब अपने लोग और बाकियों की फिक्र हो रही थी कि अगर ये लोग ऐसे ही अपने रूथलेस पावर को शो कराते रहे तो फिर तो ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कहीं ना कहीं कायन यानी कि एक मेड्यूस जो कि पानी के अंदर मौजूद है उसे भी इस इम्पैक्ट के चलते इंटरप्ट होगा। लेकिन भाई साहब शुयान की जो स्पीड थी ना वो इस वक्त इस बंदे के इक्वल थी, जिसके चलते इसके होश उड़ चुके थे और वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई भी मेरे स्पीड को कभी मैच कर सकता है, स्पेशली जो कल्टीवेशन लेवल में मेरे इक्वल है वो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये लड़का इतनी कम उम्र में और तभी शुयान शान रूलर से उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये बंदा डीमन फिनिक्स टेपन की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते उसकी बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन कलर की लाइट से बन जाती है, विच मीन्स ये अटैक बस उसकी बॉडी को यहाँ वहां शटर कर देता है, जो कि इस वक्त लाइट फॉर्म में थी। जैसा कि तुम्हें पता ही है गाइस की लाइट पे हम जितना मर्जी हमला कर ले हम कभी भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बस इसी का ये फायदा उठाकर अब शाओयान के ऊपर दे धनाधन हमले करता है। लेकिन शाओयान की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो काफी कमाल की पहुंच चुकी है, जिसके चलते वो अटैक करने से पहले उसे ऑब्जर्व कर लेता है और उसी और वो चिल्ला के अपने शान रूलर को मारता है, जिसके चलते इसका बार बार हर एक अटैक जो कि वो शुयान के ऊपर तानता है वो नाकाम हो जाता है। अब इसी के बीच इनके बीच बैटल इंटेंस हो जाता है, जिसके चलते शुयान अब यहाँ डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। लेकिन हर बार उसके ऊपर हमला करते हुए वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे पास अगर हमारे फिनिक्स लिविंग्स भी हो तो भी इस किंग के आगे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, बहुत ज्यादा स्लो हो।
तुम इसे बीट नहीं कर सकते। हयान जब उसकी तरफ देखता है ना तो उसे ये फिगर आउट हो जाता है कि आखिर उसे इससे कैसे डील करना है, और अब वो मन में एनालाइज करने लगता है कि जब मैं इस पे हमला करने जाता हूं तो यह एक इल्यूजन बन जाता है, लेकिन जब ये हमला करने आता है इमीडिएटली सॉलिड बन जाता है। मानना पड़ेगा मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग डाउट टेक्निक आज से पहले नहीं देखी और यह बहुत ज्यादा कमाल की है। अब शाहुयान का जो गन टैटू मार्क है वो सडनली ग्लो करने लगता है और तभी पीछे से यह बंदा भी हमला करने आ जाता है, लेकिन इस बार शाहयान के पास पूरा प्लान था कि कैसे इसको डील करना है। तभी यहाँ पे अपने फिनिक्स फैदर का यूज करते हुए शाहयान के ऊपर मल्टीपल फैदर से वो हमला कर देता है, लेकिन यहाँ शाहयान को तो कुछ भी नहीं होता और उसे सही सलामत देखकर वो बंदा वन में कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, और तभी वो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी रमज सुने थे कि तुम ऐसे हो वैसे हो और तुमने हॉल ऑफ सोल का जो मास्टर है उस तक को बीट कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि यह सब कुछ बस एक अफवाह ही है, क्योंकि मेरे सामने तो तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए वो एक पाम अटैक अपने उसे इल्यूजनरी फॉर्म में करने जाता है, पर तब तक शवयान इसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर तो इवन ये भी शॉक था। शवन स्माइल करता है, निकालता है अपने क्लोन को और शान रूलर को और चला के इसकी तरफ मारता है। इस बंदे की आंखें उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुली की खुली रह जाती है, पर तब तक उसके शोल्डर पे शान रूलर पड़ चुका था, जिसके चलते ही एक फ्लाइंग जेट बनते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो उसे इसका राज पता चल ही गया। अब शान की क्लोन और वो उसकी ओरिजिनल बॉडी दोनों एक होते हुए उसके करीब जाने लगते हैं और वो कहने लगता है कि मेरी आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारा ये सो कॉल्ड डीमन फिनिक्स है। इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है कि मैं इसे बीट नहीं कर सकता और इसके फ्लॉस को मैं देख नहीं सकता। अब ये कहते हुए शुयान अपनी दावशान की पावर को लीच करता है। शयन की और पावर को देखकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि मैं आज इसे यहाँ से मारे बिना तो हिलने नहीं वाला, इसे मैं खत्म कर दूंगा तो ही मैं सुकून की सांस लूंगा। ये कहते हुए वह स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक करता है। तब यह एक गोल्डन क्लॉ यहाँ पे तेजी से उस क्रैक से बाहर आते हुए शाहुयान की तरफ पॉइंट करते हुए चार्ज करता है। अब यहाँ इस क्लॉट को मैनेज करते हुए वो शाहुयान की तरफ इसे थ्रो कर देता है, ताकि तब तक शाहुयान यहाँ इसके साथ बिजी रहे डील करने में, और मीनवाइल वो सीधा कालियन की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे ये चीज जैसे ही शाहुयान देखता है वो सबसे पहले येलो स्प्रिंग पाम अटैक को लीच करता है, जिसके चलते सबसे पहले वो इसके क्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है और पलक झपकते ही यहाँ उसके पीछे पहुंच जाता है। और यहाँ पे उसकी स्पीड देखकर ना वो बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इतना ज्यादा एडवांस कैसे हो सकता है, पर तभी शाहयान उसके सामने आते साथ ही कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, तुझे यह नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें आज यहाँ पे अपनी मौत को दावत दी है। शाहयान अपनी फ्लेम फिंगर को इमीडिएटली एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ वो पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि अब तू मरने वाला है, और फ्लेम फिंगर सीधा जाकर इससे टकराती है। यहाँ वो अपने हाथ से इसे डच करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पर शून कहता है एक्सप्लो, बस फिर क्या शैन की फ्रेम एक्सप्लो हो जाती है और यह स्किन ना जो ब्लड वेन थी उसके अंदर पहुंच जाती है, हर एक सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके चलते उसके हाथ में क्रैक पड़ता है। ये दर्द के मारे छटपटा होता है, लेकिन उसके हाथ पैर इसका पुर्जापुर पूरी तरीके से एक्सप्लोड करने लगता है और इसकी आंखें रेड हो जाती है। वो दर्द के मारे कहने लगता है कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन इनके आंखों के सामने ही इनके क्लैन लीडर की ऐसी हालत देखकर ना इनके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह कहते हैं कि हमारे क्लैन लीडर को हमें बचाना होगा, और इससे पहले कि यह लोग मैदान का रुख बदल पाते तभी यहाँ पे जो ब्रदर यामिंग है वो अपने लोगों को लेकर इन्हें घेर लेता है और कहने लगता है कि कोशिश भी मत करना कि तुम यहाँ से हिल पाओगे। क्लैन लीडर को बचाना है ना तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी यहाँ पर उसके एक क्लैन लीडर के चिल्लाने की आवाज आती है और उसने जैसे तैसे करके एक्सप्लोर होने से खुद को बचा लिया था, लेकिन इस वक्त इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। तभी वो दर्द के मारे खुद की बॉडी को अपने ही फ्लेम के जरिए से प्यूरिफाई करने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जाऊंगा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पर सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तभी वो यहाँ हैंड साइंस बनाता है और एक तेज से टेरिफाइंग सी एनर्जी निकलती है जो कि विंग्स का शेप लेने लगती है, और फिर वो यहाँ स्माइल करते हुए कहता है डेमोन एक फिनिक्स होली स्टैचू। बस फिर क्या चारों तरफ लेजर की तरह ये फ्लेम से फैलने लगती है और उसके चपेट में जो चीजें भी आती है हर एक चीज डिस्ट्रॉय होकर नथिंगनेस में बदल जाती है। चारों तरफ बस फिनिक्स विंग के फैदर्स नजर आते हैं और अगले ही पल यहाँ पे वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था, यानी कि हेवली डीमन फिनिक्स फॉर्म में, जिसे देखकर शवयान इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहने लगता है कि जो भी कहो जितना फैंसी तुम दिखना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा भद्दे लग रहे हो। अब शावयान की बात गाइस साइड में रखी है, लेकिन मुझे पर्सनली यह घर बड़ा पसंद आया यार, क्योंकि जरा इसके विंग्स देखो। तभी यहाँ पे वो तेजी से रोल करता है, लेकिन शावयान कहने लगता है कि अफसोस की बात है यार तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सोल पावर सारे मैजिकल बीस्ट का कोर होता है और मुझे उस कोर को मसलना है। बस यहाँ पे तभी शून हैंड साइंस बना लेता है और उसके पीछे उसका जो गोल्डन कलर का जॉइंट सा फॉर्म है वो मैनिफेस्ट हो जाता है और आते साथ ही मुंह पे हाथ रखते हुए ये चिल्लाने के लिए रेडी था। यहाँ पे तभी वो फेनिस कहने लगता है कि तुम मुझे मारोगे, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तक आज पहुंचा के रहूंगा।
तभी यहाँ पे वो अपने पंखों को फैलाता है और स्पेस में क्रैक करते हुए तेजी से शुयान की तरफ एक्सेलरेट कर जाता है और शयन तो ऑलरेडी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी था। बस ले जाता है अपने हाथों को मुंह के पास और तेजी से चिल्लाता है। यहाँ पे येलो स्प्रिंग एंगर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी चपेट में आते साथ ही उस फिनिक्स के तो वही पुरसे अलग होने लगते हैं। लिटरली वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी जैसे पीसेज में जैसे शटर्ड होने लगती है, पर समहाउ वो खुद को मैनेज करते हुए काउंटर में एक और रो निकालता है। शाहयान भी इमीडिएटली और तेजी से येलो स्प्रिंग रोलर को एक्टिवेट करता है और वापस से गला फाड़ के चिल्लाता है, इतना तेजी से कि यहाँ अब ये जो फिनिक्स था उसकी हालत खस्ता होने लगती है। बट मानना पड़ेगा यार, इसकी विल बॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी ऐसी सिचुएशन में जहां हम अब तक इतने सारे दुश्मनों को देखते आए हैं कि भाई इनकी हालत खराब हो जाती है। एस वी कैन सी वो सेकंड स्ट्राइक से ही सर्वाइव कर जाता है। उल्टा वो शयान को चुनौती देते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इस अटैक को आखिर कब तक तुम मेंटेन कर पाओगे, कब तक तुम अपने स्पॉनम को कीप अप रखोगे। ये कहते हुए वह तेजी से उसकी तरफ एक्सेलरेट करता है और अपने विंग्स को जितने स्पीड से यह मूव करा सकता था मूव कराता है और यहाँ काफी सारे फैदर्स के जरिए से वह शुयान के इस बड़े से फिगर के ऊपर हमला कर देता है। अब जहां जहां ये फैदर लगते हैं उसकी बॉडी चटकना शुरू कर देती है और अगले पर शवयान का यह मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली शेडेड हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए वो बंदा कहने लगता है कि अब तेरा खेल खत्म। अब यहाँ शवन तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और वो उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि चलो भाई तुम्हारा वक्त आ ही चुका है और अब इस खेल को खत्म किया जाए। हाँ जी, तुम्हारा और मेरा फेवरेट लिटिल ये अब वो अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे बस उसे इशारा मिलता ही है और वो यहाँ पे जो एनरी बुद्धा लोड्स अटैक है उसे प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन इस बार वो इसका एक एडवांस फॉर्म एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर शयान भी खुद थोड़ी देर के लिए स्माइल करते हुए स्पीचलेस हो जाता है। बट सडनली उसे एक अलग ही ऑरा फील होती है। शुयान के चेहरे पर यह बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहने लगता है कि यह ऑरा ये तो उसकी है। तभी यहाँ 7 कलर लाइट वाला जो सबसे पावरफुल ब्लड लाइन सेपरेशन होता है ना, वो यहाँ इसके ऊपर पड़ने लगता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपनी गर्दन को उठा भी नहीं पाता। उसके विंग्स से ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल शेटेड कर जाएंगे और वो कहने लगता है कि आखिर यह कौन है, किसके ये पावरफुल फोर्स है, आखिर वो कौन है जो कि इस किंग को सप्रेस करने का सोच रहा है, मेरे सामने आओ। और पल एक ह्यूज सा धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते यहाँ पे वो फिनिक्स बट जिसके भाई सारा गुरूर उसके पंखों के साथ शेडेड हो जाता है और वो सामने वाली जॉइंट सी जो रॉक थी उस पे जा गिरता है। इस चीज को देखकर तो ब्रदर यमिंग समेत सभी लोग हैरान थे और यहाँ ये जो इम्पैक्ट की जो ओरा आ रही थी ये उसी जगह से आ रही थी जहाँ पर कालिन मौजूद थी। यहाँ पे ब्राइट लाइट इमिट हो रही थी, चारों तरफ इतना प्यारा माहौल बन चुका था कि सभी लोग इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। हाँ भाई कालिन फैंस, तुम्हारा मोमेंट आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि कमाल के एंट्री के साथ फाइनली कालिन अपने न्यू फॉर्म में आने लगती है, जिसे देखकर शानन अपने उस अटैक को डिसअपीयर कर लेता है और उसी 7 कलर लाइटनिंग की ओर ही देखे जा रहा था जो कि इस वक्त आसमानों से जा मिल रही थी। तभी उसे एक पाइथन का फिगर नजर आता है जो कि उसमें फ्लोट करते हुए ऊपर की ओर निकल रही थी। और अब इतने टाइम बाद फॉर द फर्स्ट टाइम काइलिन को देखकर शाओयान को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। यहाँ हमें फाइनली बहुत ही फैंसी वे मेंसा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां वो अपने पाइथन फॉर्म में आते साथ ही शाओयान के सामने कुंडली मार के ऐसे बैठ जाती है और उसे ही देखे जा रही थी। इसी के साथ उसका ये मैसिव सर बहुत ही ज्यादा कमाल का लुक हमारे सामने आ जाता है। हाँ जी, हो गया फेस। अब यहाँ कालिन को इतने टाइम बाद देखकर शाहयानगन के मुंह से उसका नाम निकलता है और वह उसे कालिन कहते हुए आवाज देता है। तभी कालिन यहाँ अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और यहाँ उसका ड्रेस भाई पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत बन चुका है। इससे ये भी पता चलता है कि फाइनली क्वीन मेडुसा ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और काइलिन उसके न्यू फॉर्म में आते साथ ही अपने ओरा को रिवील करती है और शयान के सामने हाथों को जोड़ते हुए अपने स्वैग क्वीन वाले फॉर्म में आ जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। और गाइस, मेडुसा ऑफिशियली 4 स्टार डाउशिंग पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तभी वो शवयान को देख के स्माइल करती है क्योंकि इतने टाइम बाद वो भी जो उससे मिल रही है और फिर उसके करीब वो जाने लगती है। अब कहानी में आगे शाओयान और जो कालिन है इनके बीच के पुराने कुछ मोमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं कि फर्स्ट टाइम जब शाओयान कालिन से मिला था तो उसका लुक कैसा था। यहाँ वो सारे पल उसकी नजरों के सामने आने लगते हैं। शाओयान को वो उसके पुराने फॉर्म में देखती है, तभी यहाँ शाओयान भी कालिन को भी उसके पुराने फॉर्म में देखता है। हाँ जी, वही पुराना लुक जिसे देखकर आधी जनता ऐसी कालिन की फैन बन गई थी। इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं दोनों एक दूसरे के बहुत सामने आ चुके थे। अब गाइस, तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हें मेडुसा का पुराना लुक या फिर नया लुक कौन सा ज्यादा पसंद आया। अब यहाँ पे खलीन जैसे इसके पास आती है, उसे देख के स्माइल करती है शव एंड कहने लगता है कि फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पे खलीन उसे कहने लगती है कि हाँ वो तो मैंने कर लिया, लेकिन क्या बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। अरे यार, मुझे लगा था कि शायद इस बार जब मैं ब्रेक थ्रू करके बाहर आऊंगी तो मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी, पर तुमने तो उल्टा मुझे वापस से सरप्राइज कर दिया। मैं बताऊं कैसे? खैर छोड़ो। यहाँ पे मैं स्माइल करती है और पुराने लम्हों को याद करते हुए बताने लगती है कि कुछ भी कहो, मैं पहले वाली फीलिंग को बहुत मिस करती हूँ जब मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी।
ये कहकर वो हंसने लगती है और पुराने लम्हों को वापस से याद करती है। तभी शान स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बताओ आखिर तुमने कौन से लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, क्योंकि अभी अभी जो तुमने अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और कोई भी ऑर्डिनरी 4 स्टार टाउन का कल्टीवेटर इसे नहीं कर सकता। इससे ऊपर लेवल के जो बंदे होते हैं वही कर सकते हैं। मेड्यूस अपना हाथ ऊपर उठाती है और तभी यहाँ पर हम ग्रीन कलर के स्केल को देख पाते हैं और वो कहने लगती है कि असल में उस अटैक को करने के लिए मैंने थोड़ा पावर बाहर से बोरो किया। अब तभी वो यहाँ 7 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन की पावर को हल्का सा लीच करती है। जानकर श्रवण समझ आता है और कहने लगता है कि ये तो एक ट्रू 7 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन की पावर है। खैर, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? प्रोड्यूसर स्माइल करते हुए कहने लगती है कि हाँ जी, तुम गलत कब होते हो। असल में जब मैं उसके अंदर एंटर हुई ना, उस येलो स्प्रिंग वैली के अंदर कल्टीवेशन के दौरान मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कि मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उसे फॉलो करते हुए बिल्कुल बॉटम एरिया में पहुंच गई जहां मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगेगी। वहां पर मैंने मेरे एंसेस्टर का घोंसला देखा जो कि मुझे बार बार अपनी ओर बुला रही थी, मुझे गाइड कर रही थी। और जब मैंने उनकी आवाज को एज अ गाइड के तौर पर यूज किया तो मेरे वहां पर जाते साथ ही उनके सोल का जो रिमेनिंग थोड़ा सा हिस्सा था ना, जो कि एक डीप स्लीप में था, वो जाग गया और उसी से मुझे यह पावर मिली। मुझे ये भी पता चला कि इनकी जो बॉडीज थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उनकी जो सोल थी, उनकी सोल का जो छोटा सा हिस्सा था वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत था। और अगर मुझे उन्हें बचाना है, इस जगह से निकालना है, एक ऐसी जगह जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर मैंने मेरे एंसेस्टर की सोल्स को अलाउ किया कि वो मेरी सोल के साथ अटैच्ड हो जाए और बदले में मुझे उनकी जो इनहेरिटेंस है, जो कि 7 कलर्ड हेवन फॉलोइंग पाइथन की इनहेरिटेंस है, वो हासिल हो गई और जिसके जरिए से ही मैं एक 9 कलर्ड हेवन फॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो पाए। और अभी जो तुमने अटैक देखा था ना, वो असल में मेरे जो रिमेनेंट सोल है एंसेस्टर्स की, उनके जरिए से मैंने किया प्रेशर के जरिए से मैंने हवान दयान को पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर हमें उसी बंदे यानी कि हंग तयान को दिखाया जाता है। भाई, उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी मेड्यूसा ने एक सिंगल अटैक से ही। लेकिन शयन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने अपने एंसेस्टर की सोल्स को अपने सोल के साथ मर्ज होने का ऑर्डर दिया तो आखिर वो इन्हें कंट्रोल कैसे कर पा रही है। मेड्यूसा बताती है कि वो इसलिए क्योंकि वो उनके सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, कंप्लीट सोल नहीं है। इसी के चलते उन्हें मेरे कमांड के अंदर ही काम करना होगा। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जिसका मतलब यह है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही मुझे कभी हार्म पहुंचा सकते हैं। और मुझे अफसोस है कि मैं उनकी ताकत का इस्तेमाल कर पा रही हूं, लेकिन मैं आज तक उनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर पाए। जिसमें शयान उसे तसल्ली देता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर हमें फ्यूचर में कभी मौका मिलता है तो हम उनकी सोल को वापस से रिपेयर करके उन्हें वापस से जिंदा कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस काम में बड़ा माहिर हूं। जिसे सुनकर तो मेड्यूसा को भी काफी ज्यादा राहत फील होता है और वो इसके लिए मान जाती है। इस दौरान खांसते हुए हवान पियान जैसे तैसे करके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि यह एक 9 कलर्ड हेवन फॉलोइंग पाइथन है, मेरा ट्राइब कभी भी यहाँ पर दखल अंदाजी करने नहीं आता और ना ही मैं खुद यहाँ पर दिखता। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शाओयान, इस बार मैं अपनी हार को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए वो जाने लगता है, लेकिन मेड्यूसा के रहते हुए कैसे जा सकता है। वो इमीडिएटली अपने पाइथन के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। अभी हम देखते हैं कि 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के काफी सारे क्रोनस उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। इसके बाद शयाल उससे कहने लगता है कि हंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आओगे भी और अपनी मर्जी से जाओगे भी और हम यहाँ पे बस तमाशा देखेंगे? ना मुन्ना, ना तुम एक क्लैन लीडर हो, तुम्हें पता ही है कि क्लैन लीडर को कैसे एक्ट करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? सोचना भी मत, और दिमाग के किसी कोने में अगर यह गलतफहमी हो तो उसे भी निकाल दो। श्रवण उसकी तरफ फुल थ्रिलिंग इंटे के साथ देखते हुए कहता है कि आज इस मैटर को हम हमेशा हमेशा के लिए यही बेस्ट सेटल कर देंगे। और मेड्यूसा भी कहने लगती है, इसे मार दो। मेड्यूसा निकालती है अपनी स्वर्ड को और यहाँ उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी स्वर्ड को स्पेस में ऐसे ना रगड़ना शुरू कर देती है, जिसके चलते स्पेस में क्रैक बनता जाता है और यहाँ जो वयान गुस्से के मार अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगता है। ऑलरेडी इसकी बॉडी का क्या हाल हुआ है ये तुम उसके हाथ को देख के पता लगा सकते हो। जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए इनकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि शिया ज्ञान, सुनने में आया है कि जो एंसेस्टर व्हाइट ड्रैगन वाइब है ना, उसके जो न्यूली ड्रैगन एपर है उसके साथ तुम्हारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अब जियान का सुनते साथ ही शयान रुक जाता है। मेड्सा भी उसकी तरफ देखती है कि आखिर शयान का हुआ क्या। तभी यहाँ वान दयांग बताने लगता है कि क्या तुमने सोचा नहीं कि आखिर मैं तुम्हें सेंट्रोप्लेन रीजन के इलाके से घसीटते हुए आखिर यहाँ पे खींच के क्यों लाया? यहाँ पे आने पे मैंने तुम्हें मजबूर क्यों किया? क्या तुमने जरा सा भी सोचा? शैन जियान का नाम लेते हुए अपने हाथ में बने उस सील को देखता है जो कि ड्रैगन सील थी और ये शैन के हाथ में ब्लिंक कर रही थी। शाओयान समझ जाता है कि जियान के साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो उससे पूछता है कि मुंह खोलो और बताओ जियान को क्या हुआ, जिसमें वो हंसता है और कहने लगता है कि क्या है ना, उस न्यूली एपर को पता ही नहीं है कि उसकी हद क्या है।
उसे लगा था कि वो अपनी सो कॉल्ड एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब को वापस से एक कर पाएगी और इसे करना बहुत आसान होगा। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं उससे बचाने के लिए सीधा उसके पास जाता। अगर तुमने यहाँ पे जरा भी वक्त जाया किया ना तो वहां पर बस तुम उसकी लाश उठाने जाओगे। कहते हुए वो हंसते हुए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नडूसा वापस से उसके ऊपर अपना फोर्स डालते हुए कहती है कि तुम्हें मारने के बाद ना हमारे पास बहुत वक्त होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने में हमें ज्यादा देर लगेगी। अब अपनी जान बचाने के लिए वो अपने फिनिक्स फॉर्म में भागने लगता है। ईर्षा अपने वेजिटा बॉडी फॉर्म में आते साथ ही घुमा के एक पंच उसकी तरफ दे मारता है, जिसके बाद मेड्यूसा भी अपनी चेन स्वॉर्ड का यूज करके किसी हंटर की तरह इसका इस्तेमाल करते हुए इसकी बैंड बजा के रख देती है। हर एक जगह से उसे मार मार के उसे वो नीला पीला कर देती है और फाइनली उसके ऊपर अपना ऐसे चाबुक जैसा चलाते हुए उसके गले को जकड़ लेती है और पूरे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों के सामने उनके लीडर का काम तमाम कर देती है। इसके बाद श्रवण बाकी सारे लोगों को यहूमिंग के हवाले सौंपते हुए यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहे हैं और यह सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जे कहते हुए स्पेस में क्राइब बनाता है और मेड्यूसा और शन जियान को बचाने के लिए एंशिएंट ड्रैगन व्हाइट ट्राइब की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां ऑलरेडी यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा कटिक हो चुका था और जियान के सामने उसका एक सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था और वो उसे ललकारते हुए कहने लगता है कि लिटिल ड्रैगन एप्रर रेडी हो जाओ क्योंकि आज तुम यहाँ मरने वाली हो। ये कहते हुए वो सीधा उसकी ओर टूट पड़ता है और जियान उसका सामना करने के लिए तैयार थी। और इसी ब्रांड न्यू आर के साथ BTH का आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।